सो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड फ्रेंड, आपका भारी भारी स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये मैं चैप्टर वाइज टैली स्टार्ट किया हूँ, जिसमें ये आपको आगे बढ़ाते हुए चैप्टर में बताना चाहता हूँ कि अब मैं क्रेडिट और डेबिट नोट के बारे में जानेंगे कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है टैली में, क्योंकि अगर कोई डेबिट क्रेडिट करना नहीं जानता है तो समझ लो अधूरा है उसका टैली। ठीक है, तो हम अभी बात करते हैं इस पे कि पर्सनल अकाउंट। ठीक है, टैली का जो नेचर होता है, ग्रुप ऑफ नेचर वगैरह, वो पर्सनल अकाउंट एक होता है। टैली में अगर अकाउंट पढ़ते हैं तो आप शायद कॉमर्स में होंगे तो पक्का पता होगा आपको पर्सनल अकाउंट क्या होता है। उसके अंतर्गत क्या होता है, डेबिट कैसे किसको बोलते हैं, डेबिट क्रेडिट किसको बोलते हैं। डीआर मतलब डेबिट। डेबिट जब करेंगे, जो रिसीव करेगा पर्सनल अकाउंट में, जो पर्सनल अकाउंट जितना भी पैसा रहेगा वो आप रिसीव करोगे तो उसको डेबिट में रखेंगे, और क्रेडिटर गिवर को कहते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट में कहेंगे यार कि डेबिटर हमारा व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो भी जा रहा है व्हाट गोज आउट वो क्रेडिट है। और नॉमिनल अकाउंट तीसरा, यही अकाउंट होता है। तीन तरह के अकाउंट होते हैं टैली में। नॉमिनल अकाउंट लास्ट है। तो डेबिटर एक्सपेंस और खर्च जो करेंगे वो डेबिटर हो गया, और जो इनकम एंड प्रॉफिट होगा वो क्रेडिटर हो गया। तो बहुत बड़ा इसमें लोचा है फ्रेंड। हम लोग हर कॉलेजेस में यही पढ़ते हैं, तीन तरह के अकाउंट रहते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। बट फ्रेंड क्या है कि थोड़ा डिफरेंट होके हम सोचेंगे, क्योंकि डिफरेंट सोचने से अच्छी नॉलेज होती है और अच्छी चीज़ हमको सोचनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ थोड़ा आसान इजी करके हम अगर जानेंगे तो बेटर रहेगा हम लोग के लिए। ठीक है, तो क्या हम उसी आधार पे मैंने सोचा कि एक बेटर आइडिया निकालते हैं, उसको हम देखते हैं कि क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड मैं नेक्स्ट पे बताऊंगा आपको कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं उससे बनाया हूँ कि आप कैसे इसको आसानी से समझ सकते हैं अकाउंट को। ठीक है, दिस रूल इज अ परफेक्ट फॉर यू। क्योंकि यार अगर रूल नहीं बनाएंगे अपना, और आप एक तरीके से नहीं चलेंगे अपने टैली को या किसी भी कोर्स को लेके, तो वो बेकार हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेबिटर्स क्या बोलते हैं। डेबिटर्स मतलब देनदार, देने वाला। ये आप इतना दिमाग में रखिए, डेबिटर मतलब देने वाला। ठीक है, और क्रेडिट मतलब लेने वाला। ठीक, इतना ध्यान रहे। डेबिटर और क्रेडिट करने से ये पता चलता है कि कौन हमसे रुपए मांगता है या हम किससे रुपए मांगते हैं। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डेबिटर और क्रेडिटर से यही पता चलता है हमसे कौन रुपया मांगेगा और हम किससे पैसे मांग रहे हैं। ठीक है, तो डेबिटर उसको बोलते हैं देनदार, देने वाला, जो देगा मुझे। क्रेडिटर जो लेनदार, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर डेबिटर पड़े ना, वो वाला। फिर नेक्स्ट बताता हूँ आपको गोल्डन तरीका। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, दिस इज द मोस्ट मॉडर्न नेचर ऑफ ग्रुप। ये नेचर ऑफ ग्रुप है। ग्रुप का ये जो नेचर है, लाइबिलिटीज, एसेट, एक्सपेंस, इनकम, ये ग्रुप है। ठीक है, आप देखे होंगे लाइबिलिटीज हम बताया था, उत्तरदायित्व तो एसेट्स जो हमारा खुद का संपत्ति होता है, एक्सपेंस जो हम खर्च करते हैं, और इनकम जो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ नेचर है। ठीक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर लाइबिलिटीज यानी मांगने वाले, मतलब समझ रहे हैं, आप मांगने वाले सेल कर रहे हैं, जो पैसा हमसे मांगेगा। ठीक है, आपने कोई सामान सेल किया, ठीक सॉरी परचेज किया, और आपसे वो पैसे मांग रहा है, लाइबिलिटीज बन रहा है, उसका उत्तरदायित्व बन रहा है। वो मेरा क्या रहेगा, सेमेंट्री डे क्रेडिटर्स, क्योंकि वो मांगने वाला है। ठीक है, वो हमारा मांगने वाला है, तो वो सेंट्रिक क्रेडिटर्स हो गया। अगर देने वाला था देनदार, मतलब डेबिटर्स। समझ रहे बात को, तो ये लाइबिलिटी थी यानी मांगने वाला। तो अगर बढ़ता है, अगर वो बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करेंगे, और घटता है डेबिट करेंगे। समझ रहे बात को। अभी एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो समझ में आ जाएगा। अगर वो बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, घटता है तो डेबिट करेंगे। और एसेट संपत्ति, जो हमारे पास संपत्ति है, जो पैसा है, अगर वो घटेगा, मतलब हमारे पास कैश है, मैं किसी को 5,000 रुपये दे दिया तो मेरे पास घट रहा है, तो उसको मैं क्रेडिट करूंगा कैश को। और बढ़ता है और मुझे कोई दे रहा है 5,000 रुपया, मुझे कैश कोई दे रहा है, तो बढ़ेगा जब हमारा कोई देगा तो उसको मैं डेबिटर करूंगा। ठीक है, एक्सपेंस खर्च हो रहा है, बढ़ता है खर्च तो उसको डेबिट करेंगे, और घटता है तो उसको सीआर करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अगर इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, घटता है तो डेबिट करेंगे। ठीक, तो फ्रेंड मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं, समझ लो
सोहन सोहन से 6,000 रुपये, सॉरी 5,000 कर दो, सीधा सीधा 5,000 रुपये, 5,000 रुपये का माल खरीदा। इसको हिंदी में कर लेते हैं फ्रेंड, अच्छा दिखेगा। का माल खरीदा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, क्या क्रेडिट होगा और क्या डेबिट होगा उसको समझेंगे, ठीक है। तो सोहन से 5,000 रुपये का माल खरीदा, तो यहाँ से देखिए सोहन जो है हमारा क्या हो जाएगा, और हमारा जो 5,000 रुपये कैश आ रहा है, कैश जो है ना, परचेज कर रहे हैं, जो माल खरीद रहे हैं, ये खरीदने का है, ठीक है। तो वो किस में रहेगा, खरीदना और सोहन, ये जो दो चीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी आर कौन रहेगा, पहले क्रेडिटर देख लेते हैं, क्रेडिटर, ठीक है। तो हमारा क्रेडिटर कौन रहेगा उसको देख लेते हैं। सोहन से 5,000 रुपये, मतलब सोहन से, मैंने सोहन से माल खरीद रहा हूँ ना, तो इसमें देखिए क्या लिख रहा है, जब खरीदूंगा तो वो मेरे से पैसा मांगेगा, तो वो मेरा लाइबिलिटीज ग्रुप ऑफ नेचर जो लाइबिलिटीज होगा, क्योंकि वो क्रेडिटर्स हो गया मेरा, मुझसे मांगेगा वो, ठीक है। वो पैसा, जब हम माल खरीदेंगे तो पैसा मांगेगा, तो इसमें इस रूल के हिसाब से चलेंगे, लाइबिलिटीज यानी मांगने वाला, ठीक, मांगने वाला। जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट करेंगे, और घटते हैं तो डेबिट करेंगे। मतलब वो पैसा मेरे से लेगा, देगा तो नहीं, वो बढ़ रहा है तो उसको मैं क्रेडिट करूंगा, क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे सी आर करूँगा उसको, सी आर, सोहन, ठीक, सोहन कर देता हूँ। सोहन इसमें हो गया कितना रुपये, 5 रुपये हमसे मांगेगा, 5,000 रुपये हमसे मांग रहा है, ठीक, ये हो गया। अब डी आर कौन, अब तो आपको डी आर समझ में आ ही जाएगा, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है कि नहीं दोस्तों। आसानी से आप डी आर समझ सकते हैं कि अब एक ही बचा है परचेज, क्योंकि परचेज हमारा जो, देखो अभी परचेज में बता देता हूँ कि परचेज क्यों होगा, सॉरी परचेज, इस रूल के हिसाब से चलेंगे। फाइनली मैं बता रहा हूँ, आप पूरा कंप्लीट समझ सकते हैं कि इसका टैली में डी आर और सी आर कैसे कर पाएंगे हम, ठीक है। तो देखिए ठीक है, अब देखिए परचेज, जो हमारा अगर माल जा रहा है, ठीक है, मतलब घट रहा है जो, तो उसको हम देखिए माल घट रहा है, यदि एक्सपेंस हो रहा है, मतलब पैसे हम कुछ खरीद रहे हैं तो पैसा खर्च हो रहा है, तो एक्सपेंस हो रहा है। तो जब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे मतलब क्या निकल रहा है इसका, तब आप समझ जाएंगे। मतलब परचेज करेंगे तो एक्सपेंस हो रहा है ना, खर्चा हो रहा है। तो देखिए अब खर्चे, एक्सपेंसेस, इसका ग्रुप ऑफ नेचर क्या होता है, खर्चा। एक्सपेंस, एक्सपेंस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ नेचर परचेज, ठीक। तो एक्सपेंस में देखेंगे, बढ़ते हैं तो डी आर करेंगे, घटते हैं तो सी आर करेंगे, मतलब हमारा खर्चा बढ़ रहा है तो हम डी आर करेंगे। तो देखिए मैं डी आर कर दिया हूँ ऑलरेडी, और इसका ग्रुप ऑफ नेचर देख लेंगे, इसका ग्रुप ऑफ नेचर लाइबिलिटीज इसका है तो सोन डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि बढ़ते हैं तो सी आर करेंगे, क्योंकि हमसे मांग रहे हैं पैसा तो बढ़ रहा है उसका पैसा, तो उसका सोहन, और हमारा पैसा घट रहा है, परचेज कर रहे हैं, एक्सपेंस खर्चा कर रहे हैं तो एक्सपेंस में आएगा, इसका ग्रुप ऑफ नेचर परचेज होता है एक्सपेंस का, तो बढ़ते हैं तो डी आर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, ठीक है, 2,000 रुपये नगद SBI बैंक में जमा करवाया। देखिए खुद का पैसा है, ठीक है, खुद का पैसा है, और हम खुद अपने बैंक में जमा करवा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं खुद का संपत्ति है तो दोनों संपत्ति हमारा एसेट एक ही ग्रुप में आ जाएगा, ग्रुप ऑफ नेचर एसेट में आएगा। अब इसको हम डी आर सी आर तो आसानी से कर सकते हैं, आप सिंपल कर सकते हैं। अगर हमारा पैसा घटता है, अगर मेरा पैसा घटता है, देखिए पैसा मेरा घटता है तो सी आर करेंगे,
ठीक, बढ़ता है तो डी करेंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये घटता है तो सी आर करेंगे, बढ़ता है तो डी आर करेंगे। तो मतलब इसमें क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है वो देखना है। 2,000 रुपये नगद, ये नगद और एस बी आई बैंक दो चीज़ दिख रहा है आपके सामने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए नगद जो हमारा हो गया कैश, तो कैश हमारा घट रहा है कि बढ़ रहा है, देखेंगे बढ़ रहा है घट रहा है। तो हमारा कैश घट रहा है। ठीक है, हम बैंक में जमा कर रहे थे, कैश घट रहा है तो सी आर करेंगे कैश को। ठीक, सी आर करेंगे कैश। ठीक है, कैश कितना है तो 2,000 रुपये कैश है। ठीक, अब डी आर करेंगे किसको, बैंक को। बहुत आसानी सिंपल से समझ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना। आप प्रैक्टिकल करेंगे 10 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाता है अपने टैली एंट्री में। और मुझे गोल्डन तरीका मिला है तो मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मे भी आप लोग भी समझ सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से ये इसमें बताया गया है, आप आराम से देखना। ठीक है, तो यहाँ देखो नगद मैंने क्या किया है सेट। इतना दिमाग लगाना है कि चार जो ग्रुप ऑफ नेचर है ये 1 2 3 4, इसमें से ही हम लोग को करना है। ठीक है, तो एक बार याद कर लेंगे। लाइबिलिटीज मतलब मांगने वाला ऐसे अपना संपत्ति एक्सपेंस खर्च हो रहा है, कुछ कर खरीदेंगे तो यानी का मतलब पैसा आ रहा है तो आए। देखिए नगद हमारा खुद का पैसा था, खुद के बैंक में जा रहा था, हम एसेट में कर लिए तो सिंपल सा हो गया। कैश मेरा घट रहा था तो सीआर कर दिए, अब बैंक में बढ़ रहा था तो डीआर कर दिए, बस यही था अपना डेबिट और क्रेडिट। तो एक और मैं ले लेता हूँ एग्जांपल। 8,000 रुपये, 8,000 रुपये नगद शॉप, या दुकान भी बोल सकते हैं, शॉप रेंट दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब आप क्या है मतलब अगर बुक से पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो उनको बताया जाएगा देखो जो फर्नीचर खरीदेंगे तो उसका क्या आएगा, उसका ग्रुप ऑफ नेचर क्या रहेगा। वो अगर रेंट दे रहे शॉप का तो उसका ग्रुप नेचर क्या रहेगा, उसका डिबिटर क्रेडिटर क्या है। मतलब बहुत सारे झंझट में फंसा के रखते हैं स्टूडेंट को। और मैं सोचता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को या किसी हमें ही ऐसा चीज़ निकालना चाहिए, ऐसा इजी तरीका निकालना चाहिए। आप खुद पढ़ते हो तो खुद इजी तरीका निकालो अपने आप से कि इसको मैं कैसे समझूं कि ये और इजी हो जाए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे सिंपल सा यही चीज़ों को हमको देखना है और कुछ नहीं देखना है, बाकी आ जाएगा। देखो 8,000 आर नगद शॉप रेंट दिया, मतलब हमारा एसेट घट रहा है, मतलब देखो पैसा हमारा संपत्ति घट रहा है। ये यार घटेगा तो देखो घटेगा तो हमारा सीआर हो जाएगा क्योंकि क्रेडिटर हो रहा है मेरा। सिंपल सा तरीका है समझने का, घट रहा है मेरा नगद कैश, नगद मतलब कैश, तो शेयर कर देंगे। और शॉप रेंट दिया जा रहा है मतलब हम क्या कर रहे हैं, मेरा एक्सपेंस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक्सपेंस होगा तो आप खुद देख सकते हो कि एक्सपेंस जब एक्सपेंस अगर हमारा देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखो शॉप रेंट है, शॉप रेंट हमारा क्या हो रहा है। ठीक, शॉप रेंट हमारा देखो, या देखो शॉप रेंट, तो एक्सपेंस हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो शॉप रेंट जब खर्च हो रहा है तो मतलब हमारा तो कैश घट रहा है, शॉप रेंट वाले का बढ़ रहा है। तो शॉप रेंट यहाँ पे देखो बढ़ते हैं तो डेबिट करो, डीआर करो। एक्सपेंस यानी खर्च, मतलब शॉप रेंट दे रहे तो खर्च ही तो हो रहा है भाई। सेम टू सेम देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सीआर किसको, अब तो आप कर सकते हो आराम से। सीआर किसको कर दूँ, कैश, कैश, कैश मेरा हो गया कितना, 8,000 रुपये। ठीक, 8,000 कैश मतलब मेरा खुद का संपत्ति है तो घटता है तो शेयर करेंगे, घट रहा है ना, बढ़ तो नहीं रहा है। ठीक, अब यहाँ पे आएंगे डी आर, डी आर देखो शॉप रेंट, शॉप रेंट कर देंगे डी आर को, शॉप रेंट डी आर हो गया मेरा शॉप रेंट। सिंपल सा तरीका है, इसको अगर प्रैक्टिकल करेंगे टैली में मजा आएगा करने में। बस डेबिट और क्रेडिट समझना था, हमें भी समझना था, आपको भी समझना, मैं समझ रहा हूँ इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ।
तो आपको मैं ये जो नोट रहेगा ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ से भी लिख सकते हो, वीडियो पॉज करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं आपको उसमें समझ में आएगा कि नहीं, यहाँ से वीडियो में जब पॉज करके आप लिखते रहोगे कॉपी किताब लेके, तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि आप लोग अगर सच्चे दिल से चाहोगे तो ये डेबिट क्रेडिट कभी भूलेगा नहीं, ये चीज़ आपको नहीं भूलेगा, ठीक है, जो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं लास्ट एग्जांपल लेके दिखाना चाहता हूँ ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। तो देखिए आप लास्ट टाइम ये है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये नगद कमीशन प्राप्त हुआ, ठीक है, नगद कमीशन प्राप्त हुआ, ठीक है। ये देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत अब आसान से, अब आप वीडियो पॉज करके एक बार सोचो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 5,000 रुपये नगद, एक तो कैश कमीशन प्राप्त हो रहा है, कमीशन, तो कमीशन प्राप्त हो रहा है मतलब मेरे पास आ रहा है, और नगद जो कोई दे रहा है या कोई देने वाला है तो उसको, मतलब 5,000 रुपये मुझे नगद वो दे रहा है, तो मेरा कैश जो है वो आपको सेम टू सेम लिख रहा है कि जब कैश कोई दे रहा है तो उसको क्या रहेगा, कमीशन जो प्राप्त हो रहा है उसका क्या, तो मेरा ये इनकम में आएगा आपका, देखो कमीशन जो है ना इनकम आ जाएगा, ठीक। और जो माल जो है, एसेट जो है, एसेट अगर घट रहा है, नगद घट रहा है ना, 5,000 कोई दे रहा है तो उसका घट रहा है और मेरा कमीशन प्राप्त हो रहा है। तो जब एसेट घटेगा, एसेट घटेगा तो शेयर करेंगे और हमारा कमीशन प्राप्त हो रहा है, ठीक है, कमीशन प्राप्त हो रहा है तो नगद इनकम हो रहा है, ठीक। सॉरी सॉरी, यहाँ देखते एक बार समझने की कोशिश, देखो एक्चुअली मिस्टेक होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमको समझने में मज़ा आता है, क्योंकि हम समझेंगे नहीं तब तक वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको होना क्या चाहिए। देखो कमीशन प्राप्त हो रहा था, मेरा इनकम है, कन्फर्म ये पहले होगा कि ठीक है मेरा भाई इनकम हो गया, ठीक है, तो इनकम हमारा इनकम में आ गया, तो इनकम में अगर बढ़ रहा है तो बढ़ता है तो क्या करेंगे, शेयर, शेयर मतलब क्रेडिट करेंगे। देखो मैं पहले एक करके चलता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा, शेयर करेंगे क्या, कमीशन, एक कंफर्म हो जाएगा ना तो आपको पता ही चल जाएगा भाई हमारा जो बच्चा है वही हमारा डीआर या सीआर रहेगा, ठीक है। इसलिए कंफ्यूजिंग ना हो और प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। यहाँ पे देखो कमीशन मुझे क्या मिला, तो मुझे 5,000 रुपये कमीशन मिला है, ठीक, प्राप्त हुआ है, तो इनकम हो रहा है, तो उसी को मैंने डी आर सी आर कर दिया, क्योंकि हम अपने रूल के अनुसार चलते हैं तो सी आर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इनकम आ रहे हैं तो बढ़ते हैं, बढ़ रहा है मेरा कमीशन मतलब मुझे मिल रहा है तो बढ़ रहा है, तो बढ़ते हैं तो सी आर करेंगे, घटेंगे तब तो डी आर करेंगे, तो यहाँ पे डी आर बस गया, कैश, कैश को 5,000 डाल देंगे, भाई कैश जो दे रहा है उसका बस डाल देंगे हमारा कैश, कैश 5,000। तो फ्रेंड ये था आपका कोर्स, और मैं कुछ तरीके से समझाना चाहता था और डेबिट क्रेडिट नोट को, और सॉरी ग्रेड डेबिट और क्रेडिट को, और डेबिट और क्रेडिट समझने के बाद मैं नेक्स्ट बताता हूँ इसके प्रोसेस, और इसके चैप्टर में ऐड करता हूँ और न्यू चैप्टर। हमारे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको और अच्छी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा और डेली बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।